नमस्कार, मैं हूं अजय और अब आपको दिखाते हैं एक एक मिनट में पूरी खबर, पूरी जानकारी और विश्लेषण के साथ। सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द होने के मामले में रामपुर नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार सीट पर जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया। शफीक अहमद अंसारी ने एक याचिका दायर की थी जिसके आज दोनों पक्षों को मतलब मुझे भी और चुनाव आयोग को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी सुन करके माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी याचिका को अलाउ कर दिया और चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि तत्काल इसमें चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करें। यूपी में इन दिनों उपचुनावों को लेकर सियासी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। अभी यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद यूपी नहीं आना चाहता। जी हां, यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई से बाहुबली भी बेचैन हो उठा है। अब पेशी पर गुजरात से यूपी लाए जाने पर बाहुबली को अपनी जान का खतरा लग रहा। बाहुबली को डर है कि कहीं रास्ते में उसकी हत्या न हो जाए, इसलिए बाहुबली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई की अर्जी दाखिल की है। और वहाँ गुजरात से इनको जेल आने जाने में बड़ी असुविधा होगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी जो है हत्या कराने का षड्यंत्र कर रही है और जेल में गुजरात से जेल तलब होकर इलाहाबाद आने में उनकी हत्या हो सकती है। लिहाजा उनकी मुकदमों की सुनवाई जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए। यूपी में ऑपरेशन क्लीन जारी है। शहर शहर बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा। पुलिस से अब अपराधी डरे हुए हैं। यही कारण है कि बाहुबली अतीक अहमद भी यूपी की सरहदों के अंदर दाखिल नहीं होना चाहता। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरकर वोट मांग रहे हैं। सीएम योगी ने आज ताबड़तोड़ रैलियां की। बुलंदशहर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पश्चिमी यूपी में फिर कभी कैराना की घटना नहीं होगी। मैं आपसे वायदा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। तब मैंने आपसे कहा था कोई कैराना और कांदला की घटना करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई सचिन और कोई गौरव फिर से अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। वहीं टुंडला में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने लोगों को परेशानी में नहीं डाला। मजदूरों, किसानों, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि अराजकता फैलाने वाले जेल जाएंगे। तो जेल में होगा या फिर उनके राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी, उनको सड़कों पर स्वतंत्र घूमने की छूट नहीं होगी। बिहार के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। बिहार के विधानसभा चुनाव में योगी फैक्टर का बीजेपी गठबंधन को पूरा लाभ मिलेगा। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि योगी फैक्टर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में काम कर रहा है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि विदेशों तक बढ़ी है। योगी जी का तो पूरे देश में और क्योंकि मैं निवेश मंत्री हूं, विदेश का भी देखता हूं, मैं देखता हूं वहां पर भी उनका एक लोकप्रियता बहुत बड़ी है। तो देश में भी है, विदेश में भी है और जहां जाते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं या सहयोगी दल के प्रत्याशी होते हैं उनको जरूर लाभ मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि सीएम योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सो साफ है सीएम योगी की लोकप्रियता का लाभ बिहार में बीजेपी और उसके गठबंधन को जरूर मिलेगा। प्रयागराज में कांग्रेसियों ने आज प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था और किसान बिल के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और किसान बिल वापस लेने की मांग के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों से छल करने का आरोप लगाया। अयोध्या में भी कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली नगर पुलिस से धक्का मुक्की और जबरदस्त नोकझोंक भी की। कांग्रेसियों ने धान क्रय केंद्रों पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और किसान बिल वापस लेने की मांग की। प्रयागराज और अयोध्या की तरह फतेहपुर में भी कांग्रेसियों ने कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया।
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और आरोप लगाया कि सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों की नहीं बल्कि मिलर्स और बिचौलियों की धान की खरीदारी हो रही है। इसमें बिचौलियों और अधिकारियों की भी मिलीभगत है। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक पक्ष को मौके से पत्थर उठाकर फेंकते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक शख्स भाग रहा है, वहीं उसका कुछ लोग पीछा कर रहे हैं और उसके ऊपर पत्थर मार रहे हैं। लोगों के साथ दौड़ते एक महिला को भी देखा जा सकता है। पीछे से शख्स के ऊपर जमकर पत्थरों से वार किए जा रहे हैं। मामला कविनगर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरम इलाके का है। नाली के विवाद में ये मारपीट हुई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में एक युवक को लड़की की पिटाई करना भारी पड़ गया। लड़की की पिटाई से नाराज लोगों ने युवक को बंधक बनाकर जमकर पीटा। लोगों ने युवक को पहले लात घूंसों से पीटा, फिर उसे बैठाकर उसके ऊपर जमकर चप्पलों की बरसात कर दी। जिसे मौका मिला वही हाथ साफ करता नजर आया। चप्पलों और थप्पड़ों की बरसात हो गई। युवक की ऐसी धुनाई हुई कि जीवन भर याद रखेगा। इस दौरान पुलिसकर्मी भी पहुंचे। मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र के राम आश्रय नगर का है। बताया जा रहा है कि बाग में फूल तोड़ने पर युवक ने 12 साल की लड़की की पिटाई की थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान महिलाओं ने भी युवक पर हाथ साफ किया। बागपत में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में पुरुष और महिलाएं एक दूसरे पर टूट पड़े। खास बात ये रही कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब होता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। एक महिला के हाथ में पत्थर भी दिखा, जो पत्थर से एक शख्स को मार रही थी। काफी देर तक दोनों ओर से हंगामा होता रहा और पुलिस के सिपाही चुपचाप खड़े नजर आए। थाना बिनौली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा। ये तस्वीरें आगरा के इत्माउद्दौला इलाके की हैं। यहाँ प्लॉट की जमीन को लेकर दो पक्षों में जंग हो गया। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। दोनों ओर से काफी देर तक पत्थर चलते रहे। जमकर ईंट और पत्थरों की बारिश हुई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दोनों ओर से जमकर पत्थर चल रहे हैं। कुछ लड़कों के हाथ में हॉकी और लाठी डंडे भी नजर आए। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में काले बाबा की करतूत से सब दंग है। बाबा के भेष में दरिंदा मजार के बगल में बने कमरे में सेक्स रैकेट चला रहा था। लोगों को काफी पहले से इसकी जानकारी मिल रही थी, लेकिन लोग सबूत के साथ बाबा को पकड़ना चाहते थे। आज बाबा धरा गया। लोगों ने बाबा को जमकर पीटा। अभी हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ कई सालों से वर्षों से यहाँ पर जो है कुछ अश्लीलता के काम चल रहे हैं। तो और वहाँ की लोकल लोग भी जिनकी दुकानें हैं वहाँ पर, उन लोग को भी सब मालूम था, लेकिन वहाँ पे लोग को एक्शन नहीं ले पा रहे थे। और आज जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने मौका वारदात पे दो औरतों को पाया। हाँ, 100 नंबर पुलिस आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो हुसैनाबाद चौकी से पुलिस आई है और ठाकुर थाने से पुलिस आई है। पुलिस ने मजार संचालक काले बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे बाबा समाज के लिए कोड हैं, जो पहने तो अल्लाह की भक्ति का चूल्हा है, लेकिन इनका काम इतना खराब है कि कोई उसका जिक्र तक नहीं करना चाहेगा। अब पुलिस को चाहिए कि ऐसे बाबा को इतनी कड़ी सजा मिले कि कोई दूसरा ऐसी हिम्मत न कर सके। शामली में एक बार फिर बिजली घर पर बदमाशों ने धावा बोला और उपकेंद्र पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की। बताया जा रहा है कि करीब 40 लाख की कॉपर लूटकर बदमाश फरार हो गए। एक सब स्टेशन से रात्रि में कुछ बदमाशों ने आकर के वहां जो नियुक्त कर्मचारी थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया तथा वहां पर रखे हुए 2 माह से खराब ट्रांसफार्मर 5 MVA के उसमें से तांबे के तार को चोरी कर ले गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 3 टीमें क्षेत्राधिकारी भवन के नेतृत्व में लगाई गई है। SOG को भी इसमें लगाया गया है। शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। साथ ही बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस का खौफ बदमाशों में क्यों नहीं है? आखिर क्यों बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं? एटा में डेंगू का डंक लोगों को मौत बांट रहा है। यहाँ के कसेटी गांव में
मौत का मातम पसरा हुआ है। पिछले 7 दिनों में करीब 16 लोगों की जान चली गई है। वहीं सैकड़ों लोग डेंगू की बीमारी की चपेट में हैं। डेंगू की इतनी दहशत है कि गांव से करीब 1 दर्जन परिवार गांव से पलायन कर चुका है। जो गांव में गुजर गए 15-16 लोग, कुछ गांव भी छोड़ के भाग रहे हैं। कुछ पानी परिवार है। इस गांव में डेंगू के लक्षण ज़्यादा से ज़्यादा पाए जा रहे हैं। टीमें आती हैं, जांच करती हैं, किसी की रिपोर्ट बताते नहीं हैं और फिर वो लोग शाम तक बैठ के चले जाते हैं। टैबलेट वगैरह ड्रॉप्स पिलाए थे गाँव में। जिले में डेंगू के मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा। स्वास्थ्य विभाग सिर्फ औपचारिकता कर रहा है। जरूरत है बड़े अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की। सरकारी बैंक में हर कोई अपना पैसा इसलिए जमा करता है कि वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन कई बार फ्रॉड भी होता है। ऐसा एक मामला महाराजगंज में सामने आया है, जहां के कुल्हुई कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एक उपभोक्ता के खाते से गाजीपुर जिले के एक शाखा प्रबंधक ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। अब पीड़ित अपने पैसे के लिए भटक रही है। 16,000 भेजे रहे, जो में 1 लाख रुपया बैंक वाले काट लिए और जब शिकायत किया था बैंक मैनेजर से, तब पहले तक कहीं की कार्रवाई कर दी है, फिर दोबारा 2-3 महीने के बाद होगा तो कहा जो नाम जो पर कर चुके। अब आगे से देखिए, भूखमरी की वजह से हम लोग परेशान हैं। उधर इस मामले में अधिकारियों के पास रटा रटाया जवाब है कि जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है। मेरे पास में है और ग्राहकों से मेरी कई बार बात भी हुई है। मैंने उनसे अवगत कराया कि इस प्रक्रिया में क्योंकि मामला थोड़ा लंबा है, जिस भी शाखा प्रबंधक ने किया था उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है वहां के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा। अब वो लौटते कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। UP Express 100 सिर्फ News 18 उत्तर।